ये जब शुरुआत करी थी, ये पौधा था, जब आपने पहली बार नशा करा होगा तो आपके अंदर एक बीज पड़ गया आपके शरीर में। उसको चाहे आपने गुस्से में करा, जिद में करा, टेंशन में करा, परेशानी में करा, खुशी में करा, गम में किया, या चेक करने के लिए करा, मौज मस्ती के लिए किया, एंजॉय कर, किसी भी कारण से जब आपने पहली बार नशा करा, आपके शरीर में एक बीज चला गया था। समझ रहे हो आप? वो बीज आपके अंदर चला गया जिसे हम कह सकते हैं मजा। दो अनुभूति हुई आपको जब आपने पहली बार नशा करा, दो, एक दर्द की और एक मजे की। जब आपने पहली बार कोई नशा करा, आपको चक्कर आए, उल्टी आई, है ना, थोड़ी दिक्कत परेशानी हुई, जी घबराया, जी मिचलाया, अजीब सा लगा, क्या लगा, है ना। लेकिन वो जो सारी चीज होने के बाद थोड़ा सा मजा भी आया था आपको, आपने क्या पकड़ लिया, मजा। और जो पहली बार में डर गया उसने कभी दोबारा उस चीज का इस्तेमाल नहीं करा। मान लीजिए आप जब आपने पहली बार नशा करा तो आप 4 लोग थे, क्या थे? जब आपने पहली बार बीड़ी पी या किसी भी तरह का कोई नशा करा, शुरुआत करी, तो आपने 2 या 3 4 जने तो हो गया आप फ्रेंड सर्कल में। अकेले तो आदमी ठेके पे जा ही नहीं सकता, अकेला आदमी तो दुकान से बंडल लाके पूरा बीड़ी पी नहीं सकता, या अकेला आदमी सिगरेट नहीं पिएगा। रेयर केस होता है जो कोई अकेला आदमी अकेला जाके पहली बार नशा करे, अकेला करे, लेकिन शुरुआत तो हमारी 2-4 लोगों के बीच में ही होती है। अब उन 4 लोगों में से या 5 लोगों में से कितने लोग एक एडिक्ट बने नशेबाज में? आपका जो ग्रुप था एक, उसमें से कितने लोग एडिक्ट बने हैं? कोई एक तो होगा जिसने पहली बार मजा नहीं, वो डर गया होगा, उसमें डर आ गया होगा कि नहीं यार ये बेकार चीज है, मेरे को रात को परेशानी, उसको ज्यादा, क्योंकि उसकी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं करा, उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। आपकी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि हर एक व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम अलग होता है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, ब्लड ग्रुप, जो अंदरूनी सिस्टम होता है हमारा बीमारियों से लड़ने का, चीजों से लड़ने का, अलग अलग होता है। एक व्यक्ति आपके बीच में ऐसा था जिसका बॉडी सिस्टम कमजोर था, वो डर गया कि यार ये चीज मुझे दिक्कत दे रही है, मेरी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, मैं दोबारा इसको हाथ। शायद हो सकता है कि रात को आपने नशा करा, उस दिन शाम को करा, आप तो रात को खाना खा के 10 बजे सो गए, लेकिन उसे 3 बजे तक नींद नहीं आई, उसको बेचैनियां रही, उसको परेशानी रही, और उसने दोबारा कभी इसकी तरफ मुड़ के भी, लेकिन आपको मजा आया, क्या आया, और आपके अंदर वो बीज पड़ गया, वो आपकी टीम से ड्रॉप आउट हो गया, भाई साहब निकल गया, वो कह रहा भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, मेरे मतलब की चीज नहीं है। लेकिन आप वो लोग हैं जिनके अंदर ये बीज पड़ गया और ये धीरे धीरे एक पौधा बना। कभी कभी शौकियाना, मौज मस्ती, इंजॉय के लिए आप करते रहे और करते रहे, और आज ये पूरा एक पेड़ है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये पेड़ बन चुका, क्योंकि आप एक ऐसी जगह आ गए हैं जहां पर आपको ये पता लग रहा है, ये महसूस हो रहा है कि मुझे एक प्रॉब्लम है, मुझे एक बीमारी है, इसके बारे में आपको अवगत कराया जा रहा है, सिम्टम बताया जा रहे हैं। अब ये विशाल पेड़ है, आप ये कहेंगे कि जी मेरे पास कोई जुगाड़ रोकथाम, हमने जुगाड़ करे, हर बार क्या किया, जब जब हमने घर पे कसमें खा के वादा करके हमने नशा छोड़ने की कोशिश करी, तो हमने ये किया, बस हमें लगा कि समस्या खत्म, समस्या। आपने महीने 2 महीने नशा नहीं करा, या किसी रिहैब में आप महीने 2 महीने रहे, या मीटिंगों में जाए, आपने महीने 2 महीने 6 महीने आपने नशा नहीं करा, घर में सब कुछ ठीक होने लगा, काम पे जाने लगे आप, आपका शरीर बढ़िया हो गया, घर में संबंध बढ़िया हो गया, तो आपको लगा कि समस्या खत्म। लेकिन जैसे ही बारिश आई, घटना घटी, बढ़ने लगा, नहीं है तो सीधा बनता है धड़ुम। ऐसा ही हुआ आपके साथ, आपने क्वार्टर पे छोड़ी, हाफ पे गए, हाफ पे छोड़ी, बोतल पे गए, शराब छोड़ने की कोशिश करी, आपने गांजे का इस्तेमाल करा। अब गांजा और शराब दोनों साथ थे, इससे ज्यादा दिक्कत है आपको कहीं से मेडिसिन मिल गई, कोई गोली मिल गई, आपने गोली खाई कि यार ये बढ़िया, लेकिन कुछ दिन बाद शराब, गांजा, गोली। समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब हर बार डिमांड बढ़ रही थी आपकी, और आप हर बार क्या कर रहे थे, बस जड़ वैसी की वैसी छोड़ रखी थी आपने, ये जड़ वैसी की वैसी। और जैसे ही आपकी जिंदगी में कोई खुशी, गम, कोई घटना, मुद्दा घटेगा,
क्योंकि ये बीमारी है मानसिक खिंचाव की बीमारी। जब जब आपको होगा तो आपकी जड़ें तो स्ट्रांग है ही ना। एक पैक एक कस लगाया, ये खड़ा, ये तैयार है और हर बार डबल आकर लेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? नशा एक बीमारी है, आपको इलाज की जरूरत है। जो इलाज पूरा तब होगा जब आप जड़ पे काम करेंगे। जड़ पे काम करने के लिए इसकी जड़ें बहुत स्ट्रांग और बहुत मजबूत हो गई। इतनी मोटी मोटी जड़ें, पता नहीं कितनी कितनी गहराई तक जा चुकी हैं। पिछले 10, 12, 5, 15 सालों में, 20 सालों में, या महीने, पिछले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 5 साल में एक पेड़ तैयार हो जाता है। और उसकी जड़ कितनी गहराई तक है इसका शायद आपको अंदाजा। आपको तो ऊपरी ऊपरी नजर आ रहा है कि पत्ते कट गए, डाली कट गई, खत्म, प्रॉब्लम खत्म, समस्या। जोर का झटका धीरे से लगे। हमें बताया गया दोस्तों इस कार्यक्रम में आने हैं कि नशा एक बीमारी, हमें बीमारी है क्या, डिजीज है। लेकिन वास्तविकता सच्चाई है कि किसी शायर ने कहा अगर नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। जोर का झटका धीरे से लगे मतलब शुरुआती देर में हमारे को बताया गया, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हो तो हमारे को हमारी मेन प्रॉब्लम पता लगती है कि हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है ये जड़। और जड़ कहाँ है? जड़ तो यहां है। अर्थात नशा प्रॉब्लम नहीं है मेरी जान, प्रॉब्लम मैं खुद हूं, प्रॉब्लम मैं। इसीलिए हमारे को बताया गया ना नशीले पदार्थ ना हमारा व्यवहार, परंतु हमारे अंदर ही कुछ ऐसा है जो हमें एक एडिक्ट बनाता है। समझ रहे हो? हमारे अंदर ही कुछ ऐसा है जो हमें एक एडिक्ट बनाता है। हमें उसकी खोज करनी होगी, उस पर काम करना होगा। वही बेसिक और एक बेस्ट तरीका है। लोग आते हैं महीने 2 महीने सेंटर में रहते हैं, उन्हें लगता है समस्या खत्म, समस्या अब फिजिकली ठीक हो गया ना, अब मैं नशा करूंगा ही नहीं। लेकिन जड़ तो अंदर पनप रही है भाई साहब, बड़ी गहराई तो गई है। आप क्या करेंगे यार? इस बात को आप बारीकी से समझे मेरे दोस्त। आपको अपनी, अगर आप सही में नशा मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप सही में बीमारी मानते हैं, बीमारी है, मुझे प्रॉब्लम है, तो मुझे उस जड़ तक जाना पड़ेगा कि बेसिक प्रॉब्लम क्या है मेरी। बार बार और ना चाहते हुए भी करता हूं, मैं करना नहीं चाहता हूं, मैं करना, लेकिन फिर भी मैं। हमने जब भी कसम खाई, माँ की कसम, बहन की कसम, बच्चों की कसम, भगवान की कसम, कमिटमेंट किया, वादा करा, हमने क्यों नशा करा? हम क्या बेईमान थे? हमने झूठी कसमें खाई थी? नहीं, आप उस समय ईमानदार थे। आप चाहते थे ठीक होना, आप चाहते थे नशा छोड़ना, लेकिन आप अपनी कमिटमेंट, अपनी कसमें नहीं निभा पाए। कारण ये जड़। आप बेईमान नहीं थे, आप झूठे नहीं थे, आप धोखेबाज नहीं थे, आप गद्दार नहीं थे। इसने बनाया। वो जो जड़ अंदर कुलमला रही है ना आपके अंदर, वो जो आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, आपके चारित्रिक दोष, आपके पर्सनैलिटी कैरेक्टर डिफेक्ट्स, उन पे काम करें। समझ रहे हो मेरी बात? जो मेरे व्यक्तित्व के दोष हैं मुझे वो जानने हैं, और वो कोई नहीं जानता। उसको जानने के लिए मुझे कार्यक्रम करने की जरूरत है। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। अगले सेशन में बाकी मैं बताऊंगा आपको। थैंक यू, शुक्रिया।